नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूं मैं अनुराग कस्तवार ब्यूगल लाइव से आपकी खिदमत में। इस बार का हमारा टॉपिक है, आपने थंबनेल में देखा होगा, प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कि किसी भी चीज को टालना। वो बहुत बड़े नुकसान का कारण हो सकता है। दोस्तों, हम सभी प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं किसी चीज को। हम सभी हर किसी न किसी चीज को, अच्छी चीजों को टालते हैं। तो इस बारे में उससे आपको क्या नुकसान हो सकता है और इस चीज से बचा कैसे जाए, इस बारे में आज का पूरा वीडियो है। मैं एक कहानी से शुरू करना चाहता हूँ। छोटी सी कहानी है, बड़ी प्यारी सी स्वीट सी कहानी है। आपने शायद सुनी होगी, जिन्होंने सुनी होगी अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं सुनी उनके लिए बहुत अच्छा लगेगा, मजा आएगा। दोस्तों, एक ऑफिस में एक लड़का काम कर रहा होता है। उसको म्यूजिक का बहुत शौक होता है। ये लगभग उस समय की बात है जब CD DVDs चलती थी। तो उसको सॉन्ग्स की DVDs CDs वगैरह खरीदने का शौक था और बहुत सारे सिंगर्स को की CDs DVDs सुनता था, देखता था। उसके ऑफिस के पास एक शोरूम था जहाँ पे जाके वो अपने पसंद की DVD CD लेता था। एक बार जब भी वो वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे एक सेल्स गर्ल के रूप में एक लड़की दिखाई देती है उसको, और वो लड़की उसको DVD और CD देती है जो उसको पसंद में आती है। कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ती है दोस्तों। वो लड़का लड़की से पहली नज़र में ही थोड़ा सा पसंद करने लग जाता है उसको, और फिर वो उसके बाद फ्रिक्वेंटली जाने लगता है उस दुकान पे, और भी CD DVD की संख्या उसकी खरीदने वाली जो होती है वो बढ़ती जाती है। इस दौरान उसको उस लड़की से दोस्ती करने का मौका मिला, उससे बात करने का मौका मिला। वो उसको ही ठीक मानता था कि चलो अच्छा है। धीरे धीरे करके उसको उस लड़की से प्यार हो जाता है। यहाँ पे ट्विस्ट आता है दोस्तों कि वो इतनी ज़्यादा DVD और CD खरीदने लगता है कि वो उनको खोल के प्रॉपरली सुन भी नहीं पाता, देख भी नहीं पाता। रोज़ सोचता है, कभी सोचता है कि बोलूँगा, लड़की को बोलूँगा, फिर उसके बाद वो सोचता है कि अब इसको मैं बाद में बोलूँगा, कल बोलूँगा, ऐसा करके टालता जाता है, यानी वही प्रोक्रेस्टिनेशन। दोस्तों, ऐसा बहुत समय गुजर जाता है, ये बोल भी नहीं पाता। एक बार ही जाता है शॉप में, देखता है तो वहाँ पे लड़की दिखाई नहीं देती। ये कुछ DVD लेता है, पैसे देता है मालिक को, वापस आ जाता है। ऐसा 2-3 बार होता है लगातार। एक हफ्ते में जाता है, लड़की दिखाई नहीं देती, सोचता है बीमार होगी। लेकिन जब एक हफ्ता गुजर जाता है तो फिर उस ओनर से पूछता है कि वो आपके यहाँ एक लड़की काम करती थी, वो कहाँ है, दिखाई नहीं देती आजकल। तो ओनर उसको बताता है कि वो लड़की अब काम नहीं करती यहाँ पे, क्योंकि उसकी शादी हो गई, वो चली गई। हाँ, जाने के पहले वो थोड़ी सी उदास जरूर दिख रही थी, ऐसा लगता था किसी का इंतजार कर रही है। दोस्तों, ये लड़का ओनर से तो क्या ही बोलता, बड़ा टूटा हुआ दिल लेके वापस लौट के आता है। उस शाम जब वो वापस घर लौटता है तो देखता है सारी DVD CDs पड़ी रहती हैं। ये लगभग ब्रोकन हार्ट होके गुस्से में बोलता है कि अब ये DVDs और CDs मेरे किस काम की। ऐसे करके वो एक एक करके DVDs को फेंकने लगता है। जमीन पे फेंकता है, एक DVD से एक पेपर बाहर निकलता है। ऐसे करके इसने 2-3 DVDs और फेंकी तो सब में से कोई ना कोई पर्चा या पेपर का टुकड़ा बाहर निकलता है। ये लड़का जब उस पेपर को उठा के पढ़ता है या उन सभी स्लिप्स को उठा के पढ़ता है तो ये अपना माथा पकड़ के बैठ जाता है, क्योंकि हर उस एक चिट में, उस स्लिप में उस लड़की ने एक्सप्लेन किया होता है, एक्सप्रेस किया होता है कि हाउ मच शी लव्ड हिम, मतलब वो लड़की इस लड़के को कितना प्यार करती थी। ये कहानी तो यहीं ख़त्म हो गई दोस्तों। लड़का क्या ही कर सकता था, बहुत दुखी हुआ, निराश हुआ। लेकिन ये कहानी एक बहुत बड़ा मैसेज हम सब लोगों के लिए छोड़ गई। वो ये कि प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, टालो मत। अगर तुम्हें कुछ पसंद आया, कुछ चीज़ बोलनी है, कुछ करना है, कोई बेबी स्टेप्स लेने हैं किसी काम को करने के लिए, तो उसको तुरंत करो, परिणाम चाहे जो भी हो। क्योंकि अगर आप तुरंत नहीं करोगे तब भी परिणाम खराब ही आएगा। कम से कम तुरंत करने पे परिणाम भले आपके अपेक्षा के अनुकूल ना आए, लेकिन आपके मन में ये सेटिस्फेक्शन तो रहेगा कि आपने अपना कर्म किया, आपने अपने एफर्ट्स लिए। तो दोस्तों, ये पूरा वीडियो हमको यही सिखाता है, ये पूरी कहानी हमको यही सिखाती है कि हमें जीवन में कभी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना चाहिए। इसके अगर हम आपको एग्जाम्पल दें तो उसमें हम देखेंगे कि बचपन से हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, हम टालते हैं। मुझे अभी भी याद है जब हम लोग एग्ज़ाम पास में आता था, छोटे बच्चे थे, स्कूल्स में पढ़ते थे, बोर्ड के एग्ज़ाम होते थे या कुछ होता था, तो हम लोग हमेशा सोचते थे, 6 महीने एग्ज़ाम के पहले से सोचना चालू करते थे कि कल सुबह 5 बजे से उठना चालू करूँगा। घड़ी में अलार्म लगाते थे 5 बजे का,
वो घड़ी बिल्कुल हाथ की रीच पे रख लेते थे। वो इसलिए कि जैसे ही सुबह 5 बजे अलार्म बजता था तो मन का एक कोना कहता था यार आज और सो लूं, कल से उठूंगा, और हम अलार्म बंद कर देते थे और फिर सो जाते थे। ऐसा करते करते एग्जाम आ जाता था, तो फिर टेंशन आता था कि यार पहले ही से उठना चालू कर दिया होता तो इतना प्रेशर नहीं आता। ऐसे ही होता है दोस्तों, लाइफ में ऐसी मल्टीपल सिचुएशन क्रिएट होती हैं जब हम सोचते हैं कि मुझे अपना कुछ बिजनेस करना चाहिए, लेकिन हम सोचते रह जाते हैं कि ये 1 साल नहीं, इसके बाद अगले साल से करेंगे, क्योंकि किसी भी चीज को टाल देना हमें कंफर्ट जोन में लेके जाता है। लेकिन याद रखें दोस्तों, अगर आप किसी अच्छे काम को करने का प्लान कर रहे हैं तो उसको तुरंत करिए, उसको कल पर मत टालिए। ऐसे मैंने सैकड़ों यूथ देखे हैं, खुद मेरी स्टोरी भी कुछ ऐसी ही होती थी कि जब हम सोचते थे कि यार अभी एक्सरसाइज करना चालू करना है तो हमेशा सोचते थे कल से करेंगे, मंडे से करेंगे। हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं 1 जनवरी के लिए, अभी से करेंगे। 1 जनवरी निकल जाती, फिर हम सोचते थे अभी जनवरी का पूरा महीना पड़ा है, जनवरी में कभी से भी चालू कर लेंगे। बट दोस्तों, ये चीज़ काम नहीं करती। ये आपका कितना बड़ा नुकसान कर सकती है, शायद आपको ज़िंदगी भर के लिए एक चोट दे सकती है, जैसा कि इस कहानी में उस लड़के के साथ हुआ। कल पर मत टालिए, जो आपको करना है वो अभी करिए, पूरी बुद्धि और क्षमता के हिसाब से उसको सोचिए, देखिए कि क्या करना उचित है और उसको कर लीजिए। मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं जहाँ पे लोग जिंदगी भर 20-20 साल एक पर्टिकुलर बिजनेस करते रहे, समहाउ बदला, समय बदला, उनका वो बिजनेस लगभग रिडंडेंट हो गया, मतलब वो बिजनेस अभी के लिए काम का नहीं रह गया। लेकिन वो इतने यूज्ड टू थे कि वो हमेशा सोचते ही रह गए कि हम दूसरे बिजनेस में हाथ डालेंगे, लेकिन ना उन्होंने मेहनत करी ना डाल पाए, और परिणाम स्वरूप वो थोड़े से निचले स्तर पर पहुंच गए। तो दोस्तों, आज के वीडियो से जो हमें मैसेज मिलता है, जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ वो ये है, कोई भी शुभ काम करना हो पूरे आत्मविश्वास के साथ, ईश्वर के भरोसे, ईश्वर को साक्षी मानकर उस काम को तुरंत शुरू कर दें। अगर आपको बड़े स्टेप लेने में दर्द होता है, तकलीफ होती है या रिसोर्सेज नहीं है, तो छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लें, लेकिन लें जरूर, क्योंकि लेने से कम अगर आप सफल नहीं हुए तो आपको अपने ऊपर एक निराशा नहीं छाएगी कि मैंने कोशिश ही नहीं की। तो दोस्तों, आप बताइएगा कमेंट करके कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये कहानी आपको कैसी लगी। अगर इससे थोड़ी सी भी इंस्पिरेशन आपको मिली हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि ये कहानी आपको कैसी लगी। तो इस एक कमिटमेंट के साथ जो आप मुझे देंगे, और मैं आपसे मांगता हूँ कि आप अब अपनी लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन उसको टालेंगे नहीं, उसको प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।